आप बहुत ही सौभाग्यशाली पुण्य आत्माओं हो जो गुरु गद्दी पे विराजमान डेरा स्वामी जगतगिरी के गद्दी नशीन श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जी जो आप सब संगतों को दर्शन दीदार देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सो पहले भी विनती की है वीर जी ने, जो संगतें बाहर घूम रही हैं उन संगतों को विनती है कि सारी ही संगत सत्संग पंडाल में बैठने की कृपालता करेंगी, क्योंकि जिसके लिए हम आए हैं वो चीज हम प्राप्त करें यहाँ से गुरु प्यारी साथ संगत जी हो, क्योंकि आप बहुत ही बड़भागी हो जिनको आज संत महापुरुषों के दर्शन दीदार हो रहे हैं। सो गुरु प्यारी साथ संगत जी आओ अब हम वाणी के साथ जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाए। समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूह उदारणम प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठे ओ आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। परम सत्कार जो साहिबे कमाल भगती मार्ग के दाता बेगमपुरा दे निर्माता धन धन सतगुरु रविदास महाराज जीओ व गुरु गद्दी ते विराजमान मेरे कामल मुर्शद श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जीओ व गुरु चरना दे विच बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ सारिया ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव धन गुरुदेव। बाणी साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तुम चंदन हम रंड बापरे संग तुम्हारे बासा नीच रुखते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा तुम चंदन हम एरंड बापरे संग तुम्हारे बासा नीच रुखते ऊंच भय गंध सुगंध निवासा। साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में
जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संग जियो। आप सभी को जय गुरुदेव। हर साल की तरह सतगुरु रविदास विकास समिति तहसील बल जिला मंडी की ओर से आज का महान सत्संग सम्मेलन करवाया जा रहा है। और आज के संत सम्मेलन में महानता ये है कि आज का महान सत्संग सम्मेलन सतगुरु रविदास महाराज जी जिनका 650वां जन्मदिन 20 फरवरी 2027 को आ रहा है, उसको समर्पित हो रहा। पिछले दिनी 13 अप्रैल को स्वामी जगतगिरी आश्रम पदड़ोआ हिमाचल प्रदेश में एक मीटिंग किया गया कि सतगुरु रविदास महाराज जी का 650वां प्रकाश दिवस कैसे मनाया जाए। तो उसमें बहुत कुछ पास किया गया, जैसे स्कूल बच्चों के कंपटीशन होंगे, संगीत के, गुरु जी की वाणी के सेमिनार होंगे और फ्री गुरु जी का जो जीवन का इतिहास है उसको बांटा जाएगा। जो बच्चे किसी कारण एजुकेशन से पीछे रह रहे हैं उनको प्रेरित किया जाएगा, माली हाल अगर ठीक नहीं तो मदद किया जाएगा। और साथ साथ ही ये भी पास किया गया कि सतगुरु रविदास जी की जो आयु है 151 साल की हुई है, तो 151 जो महान सत्संग सम्मेलन जो है गुरु जी के जन्मदिन तक किए जाएंगे। तो ये आज का जो संत सम्मेलन है 41वां 41 का ये संत सम्मेलन हो रहा है, सत्संग सम्मेलन। पिछले कल मैं जम्मू में था, उसके पीछे वे जम्मू में ही थे। ऐसे ही उसी दिन से ही रोजाना एक ना एक जगह पर सत्संग सम्मेलन हो रहा है। अभी मैंने इंग्लैंड जाना था क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन जब इन्होंने दोबारा कह दिया कि नहीं हम कर रहे हैं, तो मेरी भी सोच बना कि चलो विदेश ये तरह पोस्टपोन कर देते हैं तो इधर जाना ज़रूरी है, क्योंकि साल के बाद एक दिन ही आता। सतगुरु रविदास महाराज जी जिनके चरणों में हम बैठे हुए, ये जो संत सम्मेलन हो रहे हैं, सत्संग सम्मेलन हो रहे हैं, इससे समाज में कैसा परिवर्तन आया है, कैसा बदलाव आया है, ये जो गुरु जी की वाणी है इसमें बताया गया है। बेशक गुरु जी ने ये वाणी प्रभु के लिए संबोधन किया है, लेकिन दास गुरु जी के संबोधन कर रहा है। तुम चंदन हम रिंड वापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूख ते ऊंच पे हैं, गंध सुगंध निवासा। इस शब्द में गुरुजी ने दो वृक्षों की बात कहा है, चंदन की और रेंड की। दोनों वृक्ष हैं, लेकिन इनकी लकड़ी की कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। जो चंदन है सुगंधित होता है, इसका बहुत सा कीमती सामान बनता है। जैसे आज ही भजन बो रही थी महिलाएं, हम मंडी अपने जोगिंद्रा नगर में थे, तो वो कह रही थी मैं चंदन की चौकी ले आंदी हाँ, ऊपर गुरु जी को बैठांदी हाँ। पहले पहले
जे सेटिंगें जे कुर्सियाँ कम हुआ करती थी, ज़्यादातर चौकियाँ होती थी। आम घरों में कीकर, टाली या शीशम की चौकी होती और बहुत अच्छे परिवारों में चंदन की चौकी होती। ऐसे ही चंदन के श्रृंगार बक्स होते थे जो हमारी बेटियों के पास होते। चंदन का चूड़ा आज भी कई गिफ्ट हाउसों से मिलता है। चंदन की कंघियाँ आज भी मिल जाती हैं। चंदन का साबुन, चंदन की अगरबत्तियाँ आज भी महंगे रेट पर बाजार में बिक्री हो रही। चंदन कई देसी दवाइयों में इस्तेमाल होता है और चंदन हिंदू पूजा सामग्री में विशेष स्थान है चंदन का। इसीलिए चंदन की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। आपने कभी ना कभी बाजार से चंदन खरीदा होगा, गिरामा के हिसाब से मिलता है। और दूसरी तरफ जो रिंड है, आप जानते ही होंगे, आप देहात के हैं सभी, जिसको रिंडी का तेल जिससे निकाला जाता है आजकल। पहले जे बिल्कुल बेकार हुआ करता था। इनकी लकड़ बहुत नाजुक होती है, ना फर्नीचर बनता है, ना इमारती सामान, जहाँ तक जे जलाने में के काम में लकड़ी नहीं आती तो बिल्कुल बेकार होती है। हम भी ऐसे ही थे, बिल्कुल बेकार। समाज में कोई कदर नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी। अभी अभी सेवादार ने गुरु जी की सच्ची सुच्ची सिपाही बोलकर गई है कि आज समाज में प्रधान, उप प्रधान और जिला परिषद की चेयरों पर हमारे समाज के लोग आ गए। कब आए? हमारी समाज में कदर कब बना? जब हमने चंदन की संगत किया। कबीर जी का कथन है, कबीर चंदन का बेहरा पला, बेड़ियों टाक पलास, ओ भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। जो भी चंदन के बगल में गया, चंदन ने उसे चंदन बना दिया, उसे सुगंधित कर दिया। ये सच्ची बात है। हमने गुरबानी को पढ़ा कि चंदन की संगत करने से चंदन बन जाता है। गुरु प्यारी सा संगत जी, केवल और केवल गुरबानी में पढ़ा ही नहीं, मैंने प्रैक्टिकल देखा। गुरु जी की चरणों में जो भी आया वो चंदन बन गया। कोई 10 साल की बात है, यूपी और एमपी का एक बॉर्डर है, उस इलाके को बुंदेलखंड कहते हैं। वहां पर पानी की बड़ी समस्या। वहां से एक न्यूज आ गया, 24 चैनल ने दिया कि वहां जो गरीब लोग हैं उनको सप्पड़ों का पानी, जहां पे एक साइड में जानवर पानी पी रहे हैं, उसी ही तालाब से इंसानों को पानी पीना मजबूरी बन रहा। खूहे है थे लेकिन गरीब को वहां पे से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। जी न्यूज चैनल वाले ने बताया। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते हमारे सेवादारों ने ये न्यूज सुना और उन्होंने आश्रम में सेक्रेटरी जी को फोन कर दिया कि ये जगह ट्रेस करें और वहां पर हम पैसा भेज रहे हैं, पानी का प्रबंध करवा दें। सेक्रेटरी जी ने उस जगह को ट्रेस किया
आखिर वहाँ पर हैंड पंप लगा दिए गए और उसकी ओपनिंग के लिए वहाँ से सेवादार आए और साथ ही बोला कि स्वामी जी आप भी आइएगा। जो सेवादार वहाँ पर काम करने वाले थे वो 2-4 दिन पहले चले गए। बातों बातों में वो गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि जहाँ पर एक संत आ रहे हैं, तो उन्होंने बेनती किया, निवेदन किया सेवादारों को कि अगर संत आ रहे हैं तो काश पानी तो दिया, उनकी वाणी भी मिल जाए तो हम भाग्यशाली हों। वो कहने लगा थोड़ा सा संभव है। क्यों? उन प्रबंध कैसे होंगे? कहते जैसे भी आप उनका सत्संग करवा दें। हमारे मोहल्ले में हमने कभी सत्संग नहीं सुना। ये नहीं है कि इधर सत्संग होते नहीं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपने आप को जे ही फील करते रहे, कोई हमें जलील ना करे वहाँ जगह हुए, तो हम कभी भी किसी सत्संग सम्मेलन में नहीं गए। तो सेवादार ने मुझे फोन किया कि ऐसी बात है। मैं क्या करवा दो, इतना का खर्च हो जाएगा। मैं क्या जितना भी होता है करवा दो। उन्होंने सभी प्रबंध करवा दिया, टेंट का, साउंड का, लंगर का। तो लोग आगे जब मैं वहां पर पहुंचा तो पंडाल में जब गया, लोग तो थे 150-200, लेकिन किसी को भी सत्संग सुनने के तरीके का मालूम नहीं। वो आपस में एक दूसरे साइड में मुंह जोड़ करके बैठे हुए हैं और पांव के बार पर जैसे आप चापी मार के बैठे, ऐसे कोई नहीं बैठा। ऐसा आसन किसी ने नहीं लिया। मैले कुचैले कपड़े हैं सभी के। नहाना तो बहुत दूर की बात, किसी का फेस भी साफ नहीं था। वहां का सेवादार बोला कि आप प्रवचन शुरू करो। मैं क्या मैं किसको सुनाऊंगा? कहते आप शुरू तो करें। चलो, मैंने प्रवचन किए। उसके बाद वो कहने लगे प्रसाद अपने हाथों में देना। तो जब मैं प्रसाद देने लगा तो 50% भी ज्यादा से मुझे देसी शराब की बदबू आई लोगों से। मैंने मन ही मन गुरु जी के चरणों में निवेदन किया कि ऐ प्रभु, इनका तन गंदा है, मन गंदा, कपड़े गंदे, इनका सुधार कैसे होगा? करो कृपा इन पर। बाद में वो बस्ती में ले गए। सभी गलियों में गंदगी खिलरी हुई थी, मच्छर और मक्खियां हैं, कच्चे घर हैं। मैं देख करके सोच रहा था कि कैसे ये गरीबी खत्म होगा, कैसे इन लोगों का सुधार होगा। सत्संग के बाद वहां का एक सेवादार बोला कि जहां ऑस्ट्रेलिया की संगत का मैं धन्यवाद करता हूं, आपने जो हमें पानी मुहैया करवाया, प्रबंध करवा के दिए, हम थैंक यू करते हैं आपका। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है ये पानी खत्म हो जाए, लेकिन जहां पर जो आपने गुरु की वाणी हमें दे दी है ना, ये अब खत्म नहीं होगी। जहां से जे लोगों के ऊपर असर कर जाएगी, वो आश्रम में आना जाना शुरू हो गए, हम भी आते जाते रहे। इसी साल जब मैं गया तो मैंने देखा क्या कि उन लोगों ने छोटे छोटे घर बना लिए और मुझे कहने लगे आज हम आपका ठहराव अपने घर में करेंगे। हम उनके घर ठहरे, सेवादारों को भी कमरा दिया, मुझे भी दिया, आप भी थे, खाने को अच्छा दिया।
अब जब मैं संगत में गया तो पहले की तरह वो बिखरे हुए लोग नहीं थे, कतारों में बैठे हुए थे, ऐसे जैसे राजमिस्त्री ने एक सूत्र में ईंटें रखी हो। सभी के साफ सुथरे कपड़े थे, आज सभी के चेहरे खिड़े हुए थे, नहाया हुआ था। आज किसी के पास से शराब की बदबू नहीं आ रही थी। मैंने कहा, है सतगुरु जी, सुना था तुम चंदन हम रिंड वापरे, और आज मैंने देख लिया आपने जे रिंड जैसे लोग जो थे उनको आपने चंदन बना दिया। आज जीवन परिवर्तन हो गया, इनको जिंदगी जीने की कला का मालूम पड़ गया। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जिस सच्चाई की बात है, अगर हम गुरबानी के साथ दिल से जुड़ जाएंगे हम भी चंदन बन जाएंगे। हाँ, कभी कभी हमारे मन में आता है, वो सत्संग में तो जाता है, वो गुरु रविदास जी की सभा का मेंबर भी है, लेकिन वो तो चंदन बना ही नहीं। जो बात हमारे मन में आ रहा है कि वो चंदन नहीं बना, चंदन ही चंदन होता है, रिंड रिंड ही रह जाता है। ये बात 600 साल पहले भी एक सेवादार के मन में आया, जब गुरु जी ने कहा जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा। एक सेवादार रोजाना ही सत्संग में आया करता था, तो उसमें बुराइयां खत्म नहीं हुई, उससे क्रोध खत्म नहीं हुआ, उन्होंने बुरी आदत नशे को नहीं छोड़ा। जब गुरु जी ने कहा जो चंदन की संगत करे चंदन बन जाता है, तो मन ही मन आया गुरु जी गलत कह रहे। अपने ऊपर दोष नहीं है, दोष किसके ऊपर है? गुरु के ऊपर है। गुरु जी गलत कह रहे हैं, चंदन की संगत करने से कोई चंदन नहीं बन जाया करता। अगर चंदन की संगत करने से कोई चंदन बन जाता तो आज मैं भी चंदन बन गया होता। मैं रिंड का रिंड क्यों रहा? सत्संग समाप्त हो, वो हाथ जोड़ करके गुरु चरणों में आ गया। ऐ सतगुरु जी, आपने बोला है कि जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा, क्या बात सच है? गुरु जी ने कहा, हाँ जी सच है। जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा। वो कहने ही लगा था कि फिर मैं चंदन क्यों नहीं बना, पर गुरु जी पहले ही बोल पड़े, कहीं वो बांस ना हो। जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा, कहीं वो बांस ना हो। महाराज बांस ना हो? हाँ महाराज, बांस में क्या कमी है? बांस चंदन क्यों नहीं बनता? गुरु जी कहते हैं, एक नहीं, बांस में दो कमियां हैं। पहली कमी है बांस में गांठें होती हैं, दूसरी कमी है बांस बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। ऐसे ही जो गुरमुख होता है, जो मन में गांठे दे करके सत्संग में आता है, वो कभी चंदन नहीं बनता। कैसी गांठे? सत्संग में आया, ना क्रोध छोड़ा, ना नशे छोड़े। कोई कहता है, भाई साहब आपने नामदान लिया, अभी भी आप नशे कर रहे हैं। ले, संतों तो कहना ही होता है, दुनिया में रह करके सभी काम करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों की वही कहानी है, सरपंच का कहना, सिर मत्थे ते कहना, पर नाला उथे दा उथे ही रहना। ऐसे लोग
कभी भी चंदन नहीं बन पाएंगे। एक और गांठ है, वो होती है गुरुमुखों के अंदर। सुबह की बात, पाटिया जी एक गुरु घर में ले गए। मैंने पूछा इधर कितने के लोग हैं? कहते अगल बगल में हमारा कोई 500 परिवार रह रहा। 500 परिवार? हाँ, जहां पर गुरु चरणों में तो 50 लोग ही आए। वो ऐसे है ना, वो उस मिशन से जुड़ा, वो इस मिशन में जुड़ा, मैं किसी मिशन में भी जुड़ा हूं। लेकिन सतगुरु रविदास जी हमारे गुरु, इष्ट गुरु हैं। उनके चरणों में आना चाहिए। वो जिस संत की बात कहा उन्होंने, बहुत महान संत हैं, कि उनके जो शिष्य लोग हैं, मैंने कहा आपको मालूम है वो भी अपने गुरुद्वारे में जाते हैं, हरमंदिर साहिब जाते हैं, शीश झुकाते हैं। उनका कहना है कि मेरा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब भी है। जिससे नामदान लिया वो तो है गुरु, लेकिन मेरा सामाजिक गुरु गुरु ग्रंथ साहिब भी है। ऐसे ही अगर वो कहते हैं तो हमें भी सोचना होगा कि हमारा भी सामाजिक गुरु गुरु रविदास। नाम कहीं से भी ले, लेकिन गुरु जी के चरणों में आना। वो कहते हैं कि नहीं दूसरे में नहीं जाना। अरे दूसरा कौन सा आ गया? प्रभु एक है, ईश्वर एक है, नाम एक है, तो दूसरा कौन सा? जिसकी आंखें साफ रहती है एक एक दिखाई देता है, जब आंखें खराब हो जाती है तो दो दो दिखाई देने लगते। मन साफ रहेगा तो एक ही नजर आएगा, अगर मन साफ नहीं तो दो दो नजर आएंगे। और जिनमें ऐसी भावना रहेगी द्वैत की, वो भी चंदन नहीं बन पाएंगे। जितना मर्जी वो सिमरन करें, जो मर्जी करें, मन की गांठ तो खोला ही नहीं, वो चंदन कभी नहीं बन जाएंगे। जितना मर्जी अपने आप को महान समझे, फिर अंदर से कुछ बाहर से कुछ। बांस बाहर से बहुत कठोर होता है, अंदर पोल होती है। ऐसे इंसान हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और, ऐसा गुरमुख कभी भी चंदन नहीं बनेगा। जो बाहर से हाथ जोड़ता है लेकिन मन में निमरता नहीं। गुरमुख के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, फिर वो चंदन बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने चंदन बनना है। मैं देख रहा हूं आप जितने भी लोग इधर आए हैं, जितनी भी संगत आई है, श्रद्धालु जन आए, ज्यादा नहीं तो 80% आप चंदन ही हैं। आपने दूसरों को भी चंदन बनाना है, और जो 20% अभी तक रिंड है, उन्होंने रिंड नहीं रहना। गुरु जी की वाणी को अपना करके चंदन बनना है। समाज में आपकी कीमत हो, कदर हो, और दूसरों को भी चंदन बनाना है, ताकि हमारा सारा समाज चंदन बन जाए, इनकी कोई कीमत कदर बन जाए। जे ही संत सम्मेलनों का हमें फल मिलेगा, इसीलिए करवाते हैं। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, मातो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम यो गुण तुम उपकारी रहो। मातो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम
ऐ सतगुरु जी आपकी संगत क्या करती है, हमें अवगन तुम पर उपकारी। जितनी मर्जी आप अवगन हारे हैं, आप गुरु की संगत में चले जाएं, गुरु जी हमारे अवगन खत्म कर देगा। कभी नहीं सोचना मैं बहुत पापी हूं, मेरे पाप खत्म नहीं होंगे। गुरु जी ने कहा अजामल पिंगला लोबत कुंचर गे हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरह तू क्यों ना तरह रविदास। बड़े बड़े पापी जो थे, अजामल वर्गे, पिंगला वेसवा जैसे, हिरिया से शिकारी जैसे, जब गुरु संगत में आए तो उनका सदार हो गया। गुरु जी कहते हैं जी इतने इतने खोटी मत वाले लोग गुरु चरणों के साथ जुड़ करके उनका सुधार हो जाता है, तो आपका नहीं होएगा, आपका भी होगा। लेकिन हम गुरबानी के साथ नहीं जोड़े, हम अपने पापों की मैल उतारने का कुछ अलग तरीका अपना रहे हैं। वो क्या, तीर्थों में गए, स्नान किया, पाप उतर जाएंगे, ऐसी हमारी सोच है। लेकिन गुरु जी नहीं मानते। गुरबानी में कहा मन की मैल न तनते जात, मन की मैल शरीर को धोने से खत्म होने वाला नहीं है। कुछ शास्त्रों में लिख दिया होगा, लेकिन हमारे गुरु नहीं मानते। हमारे गुरु तो कहते हैं मन चंगा तो खटोती में गंगा। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। फिर घर नलके के ऊपर स्नान कर लिया, गंगा में स्नान कर लिया, एक बराबर ही है। गुरु जी ने क्या बोला, आप घर के पानी के साथ ही स्नान कर ले, चाहे गंगा में जाके स्नान कर ले। अगर आपका मन शुद्ध है, साफ है, तो वो एक ही है। गंगा में स्नान करने से आपके पाप उतरने वाले नहीं है, वो सत्संग में आकर के उतरेंगे। माग मंजन संग साधुमा तोड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन सबना नु कर दान, जन्म कर्म मल उतर मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोही है बिन से लोभ समान। ऐ बड़े बड़े जो विकार हैं, जब आप गुरु संगत में आना जाना शुरू कर देंगे तो ये सभी विकार खत्म हो जाएंगे। सहजो बाई जी कहते हैं, हम बहुत से इतिहासों में पढ़ते आए, सुनते आए, अमुक तीर्थ है, अजेहा तीर्थ था, वहां पर कोई भी काला कौआ डुबकी लगा करके हंस बन जाता। लेकिन किसी ने भी अपनी आंखों में नहीं देखा कि कहीं कोई काला कौवा डुबकी लगा के हंस बन जाए। सहजो जी कहते हैं, आ मैं तुझे वो तीर्थ बताती हूँ जहाँ पर आप अपनी आंखों से देख पाएंगा काले कागों को हंस बनते हुए। वो है सतगुरु रविदास जी की संगत। सहजो संगत साध के काग हंस हो जाए, तज के पग से अपगस को मोती चुन चुन खाए। सतगुरु रविदास जी की संगत ऐसी संगत है जहां पर काले कागों से हंस बन जाते हैं। काले काग का काम क्या है, गंदगी खाना, गंदगी खिलाना, फिलाना। हमारी भी हालत ऐसी सी, हम भी गंदगी खाने वाले, गंदगी फूलन वाले थे। लेकिन जो ही गुरु की संगत मिला, हम हंस बन गए। आज हमारी गंदगी खाने की आदत खत्म हो गई, आज हम मोती चुन चुन के खाने वाले हो। एक नहीं दो नहीं, मैंने लाखों लोगों को देखा है जिनकी आदत काले कौवे की तरह गंदगी खाने की थी, गंदगी फूलने की थी। आज वो हंस बन गए हैं, आज उनकी गंदगी खाने की आदत खत्म हो गया है। आज वो
मोती चुन चुन के खाने वाले बन गए, नाम जपने वाले बन गए, ना जाने जहां पर कितने हंस बैठे। मेरा निवेदन रहेगा, जो अजय तक कौवा ही है, हमने 650 में प्रकाश दिवस तक हंस बनना होगा। किसी ने कौवा नहीं रहना होगा। हम उस गुरु की औलाद है जिन्होंने राजे, महाराजे और शिकारी जैसों को हंस बना दिया। तो हम अभी भी कौवे बने रहे। तो अगर आप हंस बन गए हैं तो दूसरों को भी हंस बनाना है। मुझे खुशी है कि सतगुरु रविदास विकास समिति ये जो काम कर रही है, जेई काम कर रही है। जेई एक तीर्थ बनाया उन्होंने, जहां पर हम काले कागों से हंस बनेंगे। मैनू जे सभी मेंबरों का तो मालूम नहीं है, पर इतना याद है कि जैसे चमन लाल जी हैं, भगत राम जी हैं, शेर सिंह जी है, स्टार्टिंग में इन्होंने ये शुरुआत करवाया। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता गया। आज मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में सम्मेलन तो कई होते हैं, लेकिन इतने सिस्टम से, इतनी श्रद्धा से, इतने प्यार से जैसे ये समिति करवाती, ऐसा होता नहीं है। एक मेले का रूप तो कई धारण कर लेते हैं, लेकिन जो गुरु जी की सच्चाई की बात है उनको लोगों तक पहुँचाने के इनके पास जो तरीका है, ये बहुत बढ़िया। मुझे दस बताते हुए खुशी हो रहा है कि इन्होंने कभी भी हर साल में कभी मिस नहीं किया जिस दिन ये कुंभ का मेला ना लगे, जिनमें आकर के हम डुबकी लगा सके। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, तुम मखतूल सुपेद सपेयल, हम बपरे जस की सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधव मखीरा। तुम मखतूल सुपेद सपेयल, हम बपरे जस की सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधव मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना की नहीं, कह रविदास चमारा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना की नहीं, कह
जाति होसा पाती होसा। होसा कहते हैं निकम्मे को। गुरु जी कहते हैं इंसान तेरी पहचान बहुत महान थी, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो बिरथा जात अविवेक की। तूने दुर्लभ जन्म को पाया था, लेकिन हुआ क्या? दुनिया में आकर के मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म कबात। हमारी संगत ठीक नहीं रहा। जब संगत ठीक नहीं रहा तो कर्म भी ठीक नहीं रहा। संगत शराबियों की नशइयों की किया तो हम भी नशई बन गए, हमारा कर्म भी नशई बन गया। संगत विकारियों की किया, हमारा कर्म विकारी बन गया। संगत जुआरियों की किया, हमारा कर्म जुआरिया बन गया। तो फिर जन्म कबाती, फिर जन्म में हमारा कटिया साफ हो गया। मनुख तो महान था, लेकिन संगत ठीक ना रहने करके आज तो पशु समान बना हुआ। दुनिया में जितने चेतन जीव है, इनकी वंड 3 भागों में किया गया है, जानवरों में, इंसानों में और देवतियों में। सबसे ज्यादा जानवर हैं, जानवर से कम इंसान, इंसानों से कम देवते। और याद रहे जो देवते हैं उनमें देवते ही रहते, ना जानवर होते हैं ना इंसान। और जानवरों में जानवर ही रहते हैं, ना उनमें देवते होते हैं ना इंसान। लेकिन इंसानों में 3 ही कैटेगरियों के लोग मिलेंगे। इनमें इंसान भी मिलेंगे, इनमें जानवर भी मिलेंगे, इनमें देवते भी मिलेंगे। जैसे घोड़ा है, कोई किसी कभी कहता सुने, वो घोड़ा बन घोड़ा। गधे को कभी कोई कहता है गधा बन गधा। गाय को कोई कहता है गाय बन गाय। लेकिन इंसान को कहते हैं इंसान बन इंसान। कहने का भाव इंसान इंसान रहा नहीं। गुरु जी कहते हैं कि ऐ इंसान, तू इंसान है, वो को कर्म नहीं करने हैं, को संगत नहीं करना है कि तू इंसान से जानवर बन जाए। वो संगत हमने नहीं करना है जिस संगत करने से हम इंसान से जानवर बन जाएं। आ मेरी संगत में आ, मैं तुझे इंसान से देवता बना दूंगा। क्या बना दूंगा? देवता बना दूंगा। गुरु प्यारी सत्संगत जी, आज का जो महान सत्संग सम्मेलन है, इसमें सतगुरु जी ने 3 बातें कही है। पहली बात कहा है हमने रिंड नहीं रहना है, हमने चंदन की संगत करके चंदन बनना है। दूसरी बात कहा है हमने कौवे नहीं बनना है, हमने हंस बनना है। हमने मोती खाने हैं, हमने गंदगी को नहीं फूलना। गंदी बातें छोड़ देव, गंदी आदतें छोड़ देव, अच्छी बातों को, अच्छी आदतों को अपनाओ। और तीसरा गुरु जी ने कहा हमने इंसान से जानवर नहीं बनना, हमने इंसान से देवते बनना है। आज सतगुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश दिवस को जो समर्पित आज का महान सत्संग सम्मेलन हो रहा, मुझे याद है कि पंजाब में जब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि गुरु जी का प्रकाश दिवस मनाया कैसे जाए, तो उन्होंने अपने बजट में 100 करोड़ रुपया रखा। अभी तक कुछ प्रोग्रामों में मुझे भी जाने का समय मिला। अभी अभी थोड़े समय पहला
गुरु नानक यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, मुझे संतों की ओर से उन्होंने बुलाया गया। अच्छा कार्यक्रम था। जिस समय अच्छी कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन ये नहीं है जहां तक सीमित नहीं रहना कि 650वां प्रकाश दिवस में हम खूब अस्तबाजी किया, खूब भंडारे किए, खूब लंगर लगाए। नहीं, आया जन्मदिन गुरु रविदास जी दा, पिंड शहर दे विच इकट्ठ होया, भोग पाया ते लाया अन्न पानी, पुण्य खट्टिया जिन्ना क खट होया, चाके निकली गीत संगीत होया, किते वध होया किते घट होया, 2 दिन विच रौनकां मुक गईयां, आई खुशी दा खात्मा झट होया, सानू सोच ना बवेगा बिल मिल बह के किवें खुशी विच होर सुधार करिए, किवें गुरु जी दी सिक्ख्या नू रो संसारे जी विच संसार करिए। गुरु जी की वो बानी, जिस बानी से हम चंदन बनते हैं, जिस बानी से हम कौवे से हंस बनते हैं, जिस बानी से हम जानवर से इंसानों से देवते बनते हैं, वो बानी को जन जन तक पहुंचाना होगा। जे ही गुरु जी का 650 साला प्रकाश दिवस मनाना होगा। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, बस जे निवेदन रहेगा कि आपने किसी ने जानवर नहीं बनना है। हम गुरु जी की औलाद हैं, जिन्होंने हमें देवते बनने के लिए बोला है। अपने घरों से नशों को निकाल दो, आपसी मतभेद को खत्म करो और अपने परिवारों में ज्ञान का चिराग जगाओ। ये ही आज की संत सम्मेलन का गुरु रविदास जी का हमें संदेश है। सभी संगत को दास की ओर से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। ऐसे ही बड़े प्यार से बैठे रहना है। आरती अरदास होगा, आइए आरती के साथ जुड़े। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी दी बाणी आरती दे नाल जुड़िए, कोई भी रसना बांझी ना रहे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले छटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। गस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम
झूठे सगल पसारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, 10 8 68 चारे खानी, 10 8 68 चारे खानी, एह बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, कहे रविदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास, ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी जगत गिरी महाराज की जय, स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज की जय, सब साध संतन की जय, सर्वपेख भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी।